स्वागत है आपका एनसीईआरटी गणित की एक और नेक्स्ट वीडियो में। कक्षा 8 का तीसरा अध्याय चल रहा है चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली अब हम हल करेंगे 3.2। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। करेक्ट निम्नलिखित आकृतियों में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं कि जो भी आकृति दिया हुआ है उसके बाहर का कुछ मान दिया हुआ है और कुछ मान बाकी है जो हमको पता करना है। ठीक है, यक्स का वैल्यू पता करना है। सबसे पहले तो जो आकृति दिया उसमें एक नाम दे देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, इसके शीर्षों के नाम हो गए। ठीक है, अब यक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोणों का योगफल होता है वो 360 अंश होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि किसी बहुभुज में बाह्य कोणों का योगफल बराबर 360 अंश। ठीक, ये होता है। अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 360 अंश। इतना हम लिख सकते हैं बाह्य कोणों के लिए। कोण ए की वैल्यू कितना है 125, कोण बी कितना है x और कोण सी कितना है 125 बराबर 360। 125 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा और बराबर ये 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 250। इधर पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब x बराबर घटा लेते हैं। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 110 अंश इस एक का वैल्यू हो जाएगा यक्स का। समझ में आ गया। इसी तरीके से इसका बी नंबर देख लेते हैं। वही सेम चीज़ हमको भी यहाँ पे लिखना है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। ठीक, इसलिए यहाँ भी हमको सबसे पहले क्या कर देना, नामांकन कर देना। ए बी सी डी ए, टोटल 5 कोण हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ए बराबर कितना 360। सब सभी का वैल्यू इसमें हम रख लेंगे। ए का वैल्यू कितना 70, बी का यक्स, सी का एंगल ध्यान दीजिए ये जो बनता है इस तरह के सिंबल इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री यानी 90 अंश। जहाँ भी ऐसा सिंबल मिले तो उसको हम 90 अंश मान लेते हैं। कोण डी 60 अंश है, कोण ई भी 90 अंश है। बराबर कितना वैल्यू हो गया 360 अंश। अब सभी को हम जोड़ लेते हैं। जोड़िए 9 9 18 180 हो गया। 180 में जब आप 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा और 250 में जब 60 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा। बराबर कितना है 360 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 310 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 50 अंश। यानी x का मान कितना होगा 50 अंश। समझ में आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 2। दूसरा नंबर प्रश्न करा है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजा हो और 15 भुजा हो। तो सबसे पहला नंबर हम हल करेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर फार्मूला होता है 360/n। n क्या है भुजाओं की संख्या है। बाह्य कोण की माप बराबर 360/n। तो 360 भुजा कितना है 9, 9 चौके 36 यानी बाह्य कोण का माप कितना आएगा 40 अंश आएगा। वही प्रक्रिया दूसरे वाले में करेंगे। जब बाह्य कोण की माप निकालेंगे, बाह्य कोण की माप बराबर फार्मूला हमारा वही रहेगा 360/n। ठीक है, 360/n है
तो इसमें अब दूसरे वाले में n की भुजा कितना है 15, तो ये हो जाएगा 360/15। 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे तब कितनी बार में कटेगा, ये 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 यानी 24 अंश। बाएं कोण की माप 24 अंश कब, जब 15 भुजाएं रहेंगी तब, और 9 भुजाएं रहेंगी तो 60 अंश। समझ में आया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा नंबर प्रश्न करा कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। एक बाह्य कोण का माप जब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा, जब एक बाह्य कोण का माप 24 अंश। ध्यान दीजिएगा हमने फार्मूला क्या बताया था, बाह्य कोण की माप बराबर 360 यानी n क्या है, भुजाओं की संख्या है। इसमें माप पूछा था, इसमें n का वैल्यू पूछा है, फार्मूला तो हमारा सेम रहेगा। यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि बहुभुज के बाह्य कोण की माप बराबर फार्मूला क्या होता है 360/n। अब बाह्य कोण की माप इसमें दिया है कितना 24 बराबर 360/n। जब हम n को इस बगल लाएंगे तो 24 कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। ठीक, इसके नीचे आ जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में यहाँ गया, ये नीचे चला गया, और 24 से इसको हम काट लेते हैं। 24 से कम 24, अब बचा कितना 6 6 12 120, 24 पंजे 120 यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 15। अच्छा, यहाँ भी वही चीज़ हम ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर जब भुजा 15 था तो बाह्य कोण कितना आया था 24 अंश। यहाँ बाह्य कोण कितना 24 है तो भुजा कितना आ गया 15। समझ में आ गया। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं चौथा नंबर भी लगभग इसी तरीके से है। कह कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n की वैल्यू ज्ञात करना है। इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना है 165। बाह्य कोण नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला बाह्य कोण का है। कभी भी गलती ये मत करिएगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। जो फार्मूला दिया है बाह्य कोण का दिया है, लेकिन ये वैल्यू किसका है अंतःकोण का है। तो सबसे पहले हम बाह्य कोण निकालेंगे। बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है फार्मूला होता है 180 माइनस अंतःकोण। तो 180 में से जब हम 165 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू मिल जाएगा 65 5 70 10 80 यानी 15 अंश। ये बाह्य कोण की वैल्यू मिल गई। हमको क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 360/15। अब 15 से इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो 15 दूना 30, बचा कितना 6 60 हो गया, और 15 चौका 60 यानी 24 अंश। बात वहीं आगे घूम फिर के 24 का ही कोण 15 मिला, तो भुजा ये 24 भुजा निकला। ठीक है, n बराबर 24 भुजा। समझ में आ गया। बस सवाल में इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है कि सवाल पढ़ते समय देखना कि बाह्य कोण दिया है कि अंतःकोण दिया है। बाह्य कोण दिया तो आप सीधे फार्मूला लगा लीजिए, लेकिन जैसे ही अंतःकोण दिया होगा तो बाह्य कोण हमको निकालना पड़ेगा। और किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण जब हम निकालते हैं तो 180 में से उस अंतःकोण को घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वो बाह्य कोण का हो जाएगा। क्योंकि जो आकृति होती है जहाँ से भी मिलेगा तो इस जगह पे टोटल 180 अंश बनाएगा। तो अंतःकोण दिया है तो बाह्य कोण घट इधर का हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे। टोटल वैल्यू 180 का होता है, 180 में से जो भी अंतःकोण दिया रहेगा उसको हम घटा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में 2 प्रश्न दिया है। सबसे पहले हल करेंगे हम ये नंबर। करा क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 अंश है। तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 22 अंश से 360 विभाजित नहीं होगा। देखिए टोटल बाह्य कोण कितना होता है 360 अंश होता है। तो भुजाएं कब बनेंगी, जब दिया गया एंगल उसको विभाजित करेगा। 22 से हम इसको विभाजित नहीं करवाएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि कितनी भुजाओं का हमारा बहुभुज होगा, नहीं पता चलेगा। तो ये 22 से विभाजित ही नहीं कर पाएगा तो कोई बहुभुज वहाँ पर बनेगा नहीं बनेगा। ठीक, वही चीज़ बी नंबर में करा है। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे चेक करेंगे, आंसर होगा हमारा नहीं। जब 22 से विभाजित नहीं हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है।
तो यहाँ बाह्य कोण यदि हम निकालेंगे, बाह्य कोण, तो 180 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 158 से आंसर आया। तो क्या 158 360 को विभाजित करेगा? कभी नहीं करेगा। जब विभाजित नहीं करेगा तो ये 22 अंश न तो बाह्य कोण होगा न तो बाह्य कोण, नहीं अंतःकोण पूछा है ना, तो अंतःकोण हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा जवाब होगा नहीं है। क्योंकि जो एंगल दिया है जब हम बाह्य कोण उसका निकालेंगे तो इस बाह्य कोण से जो है 360 विभाजित होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम रीजन में लिखेंगे बाह्य कोण कितना 158 अंश है, जिससे 360 विभाजित नहीं होगा। समझ में आ गया? क्योंकि बाह्य बहुभुज में बाह्य कोण का कोई भी वैल्यू होता है उससे 360 विभाजित होता है। यहाँ पर दिए गए अंतःकोण का जो वैल्यू है उससे हम जब बाह्य कोण निकालें तो उससे हमारा 360 विभाजित नहीं हो रहा है। जब विभाजित नहीं हो रहा है तो समबाहुभुज का अंतःकोण हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, छठा नंबर का ए नंबर क्या करें? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? देखिए समबाहुभुज की बात कर रहा है, तो समबाहुभुज कम से कम 3 भुजा का होगा, उससे कम तो होगा नहीं। तो 3 भुजाओं का जो समबाहुभुज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या पूछा है? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो इस त्रिभुज में अंतःकोण कितने का होता है? 60 अंश का होता है। तो पहले का आंसर होगा 60 अंश, या ऐसे लिख सकते हैं अंतःकोण बराबर कितना? 60 अंश। ठीक, अब बी नंबर देखते हैं क्या करा है। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? देखिए बाह्य कोण सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसका अंतःकोण सबसे छोटा होगा, क्योंकि अंतःकोण छोटा होगा तभी तो बाह्य वाला बड़ा होगा। जब बाह्य बड़ा अंतः बड़ा रहेगा तो बाह्य क्या होगा? छोटा होगा। तो उसमें सबसे छोटी आकृति हमारे यही है समबाहु त्रिभुज, जिसका अंतःकोण कितना है? सबसे छोटा 60 अंश है। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण इसी में निकाल लेते हैं। बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। ठीक है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण होगा? तो बताएंगे 120 अंश। और किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव होगा? तो बताएंगे 60 अंश। ये प्रश्नावली इसी पे समाप्त हुआ हमारे हिसाब से। हाँ जी, बिल्कुल समाप्त हो गया। बाकी नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।